का 3 देखिए ए मैट्रिक्स दिया, वेरीफाई करना कि ए क्यूब माइनस का 6a² प्लस का 9a माइनस 4 आइडेंटिटी इक्वल टू में 0 मैट्रिक्स होगा और तब ए इनवर्स भी फाइंड करना होगा। तो पहले ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो और तब इसमें रखो तो प्रूफ हो गया। चलिए सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं जो कि होगा ए इंटू में ए। ए मैट्रिक्स यहाँ पे है 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। फिर वन सेकेंड ए मैट्रिक्स देखिए 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 फिर 1 माइनस 1 2। चलिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो देखिए तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1। फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1। फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1। फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से तो आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस 2। अब देखिए सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो आपका माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 1। सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से तो प्लस का 1 प्लस का 4 और प्लस का 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर सेकेंड रो में थर्ड कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए थर्ड रो में फर्स्ट वाले कॉलम से तो आ जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 1 प्लस 2। थर्ड रो में सेकेंड कॉलम से तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2। थर्ड रो में थर्ड कॉलम से तो 1 प्लस 1 प्लस का 4। यानी कि ए स्क्वायर देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 माइनस 5 5 फिर माइनस 5 6 माइनस 5। ठीक है, फिर यहाँ 5 फिर माइनस 5 और यहाँ 6 ए स्क्वायर आया। अब चलिए ए क्यूब निकालते हैं। ए क्यूब का मतलब है ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए स्क्वायर अभी इधर निकाले हैं यहाँ पे 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 और ए मैट्रिक्स ऊपर आपके पास दिया क्वेश्चन में 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 फिर है 1 माइनस 1 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, देखते हैं। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे देखिए 12 फिर प्लस का 5 प्लस का 5। फिर फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से तो माइनस 6 माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 5। ठीक है, अब फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से तो आपका आ जाएगा आपका 6 प्लस 5 और प्लस का 10। ठीक है, अब देखिए सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 5। सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से तो प्लस का 5 प्लस का 12 और प्लस का 5। सेकेंड रो में थर्ड कॉलम से तो आ जाएगा माइनस 5 माइनस का 6 और माइनस का 10। थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से तो आपका आ जाएगा यहाँ पर देखो 10 प्लस 5 और प्लस का 6। थर्ड रो में सेकेंड कॉलम से तो आ जाएगा माइनस 5 माइनस का 10 माइनस का 6। थर्ड रो में थर्ड कॉलम से तो आ जाएगा यहाँ पर 5 प्लस का 5 और प्लस का 12। तो क्या आ जाएगा ए क्यूब। ए क्यूब यहाँ से आ गया, देखिए आपका कितना हो जाएगा 22। फिर यहाँ पर माइनस 21 और यहाँ पर 21। फिर यहाँ देखिए माइनस 21 22 और यहाँ पर माइनस 21। यहाँ पर 21 माइनस 21 और यहाँ 22। अब इसके बाद देखिए अब LHS लेते तो LHS में क्या था, उसमें ऊपर जो प्रूव करना था उसमें क्या था जी, ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर सॉरी 6a स्क्वायर प्लस का 9a और माइनस का 4 आइडेंटिटी, ये ना था जी। चलिए सबके वैल्यूज में यहाँ पे लिखता हूँ। ए क्यूब अभी हम लोग निकाले हैं। अच्छा ए स्क्वायर को भी यहाँ लिख लेते हैं ऊपर। ए स्क्वायर हम लोग निकाल चुके हैं जो
6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6। अब यहाँ पे रखने में आसानी हो जाएगी। ए क्यूब ये निकाले हुए हैं, 22 माइनस 21 21, फिर माइनस 21 22 माइनस 21, फिर 21 माइनस 21 और 22 माइनस 6। ए स्क्वायर क्या है, 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 और प्लस में 9 ए मैट्रिक्स आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ए का वैल्यू कितना था, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1, फिर 1 माइनस 1 2 और फिर क्या है माइनस का 4 आइडेंटिटी, तो नीचे लिख दे क्या, माइनस है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, इन सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस मैट्रिक्स को ऐसे रखिए, 22 माइनस 21 21, फिर माइनस 21 22 माइनस 21, फिर है 21 माइनस 21 22। अब देखिए 6 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, 36 माइनस 30 30, फिर माइनस का 30 36 माइनस 30, फिर 30 माइनस 30 और प्लस का 36, और ये 9 ए था, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18 माइनस 9, फिर है 9 माइनस 9 18 और माइनस 4 ए 4 आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4, ये ना हो जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ 14, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ 9, यहाँ देखिए आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा माइनस 14 9 माइनस 9 प्लस का 9 और यहाँ माइनस का 14। इन दोनों को ऐड करना है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ भी 14 माइनस 9 प्लस का 9 माइनस 9 14, यहाँ माइनस 9, यहाँ 9, यहाँ माइनस 9 और यहाँ पर 14 हो जाएगा प्लस का। चलिए तो यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ ऐड होगा तो 0 0 हो जाएगा ना, सब ऐड होगा तो सब 0 0 हो जाएगा। तो हमने एक जीरो मैट्रिक्स ला दिया, RHS आ गया। अब हमें क्या कर रहा था, ए इनवर्स निकालना है। तो हमें ऊपर आपके पास दिया है कि ए क्यूब, ये प्रूव कर चुके हैं ना, माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 9a माइनस का 4 आइडेंटिटी इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स है, यह है ना जी। चलिए तो अब एक काम करते हैं, इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इन बोथ साइड, तो हो जाएगा ए क्यूब इंटू में ए इनवर्स माइनस 6a स्क्वायर इंटू में ए इनवर्स प्लस का 9a इंटू में ए इनवर्स और माइनस का 4 आइडेंटिटी इंटू में ए इनवर्स इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स। तो हम जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस 6a प्लस का 9 आइडेंटिटी और माइनस का 4a इनवर्स इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स। तो इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा। देखिए अब ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो ए स्क्वायर का ऊपर वैल्यू निकाले हैं ना जी, ए स्क्वायर का वैल्यू निकाले हैं, क्या था ए स्क्वायर का वैल्यू देख लीजिए, 6 माइनस 5 5, यहाँ पे था 6 माइनस 5 5, ठीक है, फिर था माइनस 6 माइनस 5 6 माइनस 5, ऐसे था माइनस 5 6 माइनस 5 और फिर था 5 माइनस 5 6, यही ना था, एक बार देख लेते हैं
देखो माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 6 माइनस 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 6 ए का, ए आपके पास क्वेश्चन में था 2 माइनस 1 1, फिर माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, और प्लस में 9 आइडेंटिटी आपको पता ही है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इक्वल टू में 4a इनवर्स हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ इनमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6, ये देखो हर एक एलिमेंट से 6 से मल्टीप्लाई करेगा 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 6, फिर है 6 माइनस 6 12, और ये 9 आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करता 9 0 0 0 9 0 0 0 9 और इक्वल टू में 4a इनवर्स। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ना, इसको ऐड कर देते हैं दोनों प्लस वाले, इसको और इसको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 माइनस 5 5 माइनस 5 15 माइनस 5 5 माइनस 5 15, और माइनस में ये जो मैट्रिक्स है 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 और इक्वल टू में है 4a इनवर्स। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा, देखो 3 प्लस का 1 माइनस का 1, ठीक है, फिर देखिए 1 3 1, फिर यहाँ होगा माइनस 1 फिर होगा यहाँ पे प्लस का 1 और यहाँ पे 3 इक्वल टू में 4a इनवर्स। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। चलिए तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर a का इनवर्स इक्वल टू में ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 इंटू में ये मैट्रिक्स जो है 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 का